जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 12th मैथ्स के बारे में दोस्तों। तो इसके प्रीवियस वीडियो में बच्चों हम लोग 2 वीडियो में बात किए थे इंट्रोडक्शन की, यानी कि संबंध होता क्या है और संबंध के प्रकार क्या हैं। ये सब बातें बच्चों हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख कर ही यहाँ आइए, तभी आपको पूरा अच्छे समझ में आने वाला है आज की वीडियो बच्चों, ठीक है ना। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लगाएंगे आज का हेडिंग बच्चों प्रश्नावली 1.1। क्या है बच्चों? प्रश्नावली 1.1 सवाल नंबर 1। बच्चों प्रश्नावली 1.1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देंगे। कह रहा निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक सममित, स्वातुल्य और संक्रामक है। स्वातुल्य, सममित और संक्रामक चेक करना है आपको। करेक्ट? क्या स्वातुल्य, सममित, संक्रामक है, आपको बताना है। पहला पार्ट बच्चों दिया गया यहाँ पे आपको, समुच्चय ए बराबर दिया है 1, 2, 3, 4 से लेकर के आपको 13, 14 तक दिया गया है। और इसमें संबंध बच्चों परिभाषित है R बराबर x, y सच का दैट क्या 3x - y बराबर 0। ये आपका बच्चे संबंध है और आपको चेक करना है क्या यह संबंध सममित, स्वातुल्य और संक्रामक है कि नहीं। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे बात को यहाँ पे, यानी कि 3x - y बराबर 0 दिया है, तो इसको आप ऐसे लिख लो 3x - y को उधर ले जाएंगे आरचेस में तो प्लस में हो जाएगा, तो बराबर y होगा, यानी हो गया y बराबर 3x। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो y बराबर क्या हो गया 3x। अब देखो बच्चे यहाँ से आपको वैल्यू डालना है। r बराबर रिलेशन देखो, x की वैल्यू देखो 1 डालो, तो x की वैल्यू 1 डालोगे 3 1 जा 3, अगर x 1 डाले तो y आ गया 3, ठीक है ना। तो 1, 3 पहला पेयर। x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 3 1 जा, देखो ऐसे लिख दो 3 × 1 कितना है बच्चे 3, तो x 1 डाले तो y 3 आया, पहला पेयर हो गया 1, 3। x को 2 डालेंगे यहाँ पे, 3 2 जा 6, 2, 6 आ जाएगा बच्चे ऐसे ही। अगर यहाँ x को 3 डालेंगे 3 3 जा 3, 9 आ जाएगा। फिर x को अगर हम 4 डालेंगे तो 4 3 जा 12, तो 4, 12 आएगा। और बच्चे अगर हम x को 5 डालेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, जो कि देखो 5 तो है यहाँ x में लेकिन 15 नहीं है, तो ज़्यादा हो जाएगा ना। तो बस यहीं तक आपको करना है 4, 12 तक। आगे क्यों नहीं गए सर? क्योंकि नहीं गए बच्चे, देखो ध्यान दो, अगर x की वैल्यू यहाँ 5 डालते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 3 × 5 15। क्या 15 है क्या इसमें? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं है, इसमें केवल 1 से लेकर 14 तक के ही नंबर दिए गए हैं, इसलिए आगे नहीं जाएंगे, ये आपका गलत हो गया, ठीक है ना, आगे मत जाना। अब बताओ स्वातुल्य है कि नहीं बच्चे? तो आप कहेंगे सर स्वातुल्य चेक करने का तरीका आपने बताया था कि जितने भी समुच्चय में अवयव हैं 1 से लेकर 14 तक, इन सबके डबल जो है संबंध में होने चाहिए। क्या दिख रहे हैं क्या?
तो आप कहेंगे सर ए को नहीं दिख रहा है डबल डबल, है कि नहीं? तो आप लिखेंगे 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3 से लेकर के 14 14 तक डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब संबंध में नहीं है। अगर ये डबल वाले संबंध में नहीं है तो अतः यह स्वातुल्य संबंध नहीं है बच्चे, नहीं है। क्लियर? तो स्वातुल्य कैसे चेक करते हैं? देखो, सबका डबल डबल होना चाहिए। स्वातुल्य होने के लिए 1 1 होना चाहिए, यहाँ पर 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, और ऐसे करते करते लास्ट में 14 एलिमेंट, तो 14 14 भी होना चाहिए। यानी इन सभी एलिमेंट का डबल डबल यहाँ संबंध में होना चाहिए था, लेकिन है तो नहीं ना, इसलिए स्वातुल्य नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चे सममित की। सममित की तो आगे देखिए आप, सममित के लिए देखो बच्चे, होता क्या है सममित के लिए, अगर संबंध में ए बी है तो उसका उल्टा बी ए भी संबंध में होना चाहिए, अगर सममित होना है तो। अब देखो, जैसे हम कहें 1 3 है संबंध में, तो इसका उल्टा 3 1 है क्या? देखो पूरे में, तो आप कहोगे नहीं है ना, 1 3 है लेकिन इसका उल्टा 3 1 नहीं है, तो लिखोगे आप 1 3 बिलोंग टू रिलेशन। मतलब हिंदी में सर क्या हुआ? हिंदी में बच्चे मतलब ये हुआ कि 1 3 तो संबंध में है आपके पास, 1 3 संबंध में है, लेकिन इसका उल्टा किंतु 3 1 संबंध में नहीं है बच्चे। क्या? 3 1 संबंध में नहीं है। नहीं है तो बिलोंग लगा काट दो एक बार। बात समझ में आ रही है ना? अगर संबंध में 3 1 नहीं है, इसका मतलब बिलोंग का निशान लगा मैं काट दो ऐसे, इसका मतलब है, इसका मतलब नहीं है। 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, अतः संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। अगर बच्चे इसमें सबका उल्टा भी होता, जैसे ए बी का उल्टा बी ए, अगर सबके लिए होता, जितने भी ए बी यहाँ पे हैं, जैसे 1 3 का उल्टा 3 1 होता है यहाँ पे, 2 6 का उल्टा 6 2 होता है यहाँ पे, 3 9 का उल्टा 9 3 होता है यहाँ पे, 4 12 का उल्टा 12 4 होता है यहाँ पे। अगर सबके उल्टा यहाँ पे अवेलेबल होते तो आपका ये सम्मित हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हो गया ना? अब देखो आगे आप, इसके बाद बच्चे बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक की तो ध्यान दो, संक्रामक में ट्रांजिटिव में क्या करेंगे सर आप? देखो ट्रांजिटिव में बात ये होती है ना, अगर ए बी है और बी ए है, ध्यान देना बेटा, ए बी है और बी ए है तो ए सी होना जरूरी है। सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान सुनना। अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना जरूरी है ना? अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना जरूरी है ट्रांजिटिव होने के लिए। तो आओ देखते हैं इधर, मान लो ये बच्चे ए बी है 1 3, ए बी क्या है बच्चे? 1 3, तो 3 से शुरू होने वाला बी सी होगा, जो क्या है ये 3 9 है, तो ए बी हो गया 1 3, बी सी हो गया 3 9 बच्चे, तो ए सी क्या होगा 1 9। क्या 1 9 यहाँ दिख रहा है कहीं? क्या नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ ए बी यानी कि 1 3 बिलोंग टू रिलेशन। मतलब ये हुआ कि संबंध में 1 3 है, हाँ दिख रहा है ना, है, और 3 9 ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, मतलब संबंध में 3 9 भी है, ए बी भी है और बी सी भी है। अनुराग समझ रहे हो ना? अनुराग भी है और अनुराग की वाइफ भी है। अब देखो ए बी भी है बी सी भी है, किंतु 1 9 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। मतलब समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अनुराग भी है, अनुराग की बीवी भी है, लेकिन अनुराग के बच्चे अभी नहीं है ना? तो क्या बताओ ये संक्रामक है कि नहीं है? नहीं है ना अनुराग? क्यों नहीं है बताओ? संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, अतः संक्रामक नहीं है। ठीक है ना?
बात समझ में है कि नहीं आपको? तो अगर ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना कंपलसरी है। ए बी बी सी होने के बाद ए सी होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये संक्रमक नहीं है। तो आप देख सकते हैं पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो संबंध दिया गया है ना तो स्वातुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रमक है। तो फालतू का आ गया ना। तो अच्छे से बेटा नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग पार्ट 2 की ओर। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 2nd पार्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है ना। कौन सा स्क्रीन गुरुजी? वाइट स्क्रीन बेटा ये है। अब देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। इसमें क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और r बराबर दिया है y बराबर x + 5 तथा x का मान <4 है। x का मान क्या है? 4 से छोटा है। बच्चे ध्यान देना है, x का मान क्या है? 4 से छोटा लेना है बेटा। अब देखो r बराबर निकालते हैं, क्या क्या आता है संबंध में। देखो x का मान बच्चे यहाँ 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 + 5 क्या आएगा? y का मान 6 आएगा ना। समझ रहे हो ना? देखो इधर y बराबर x + 5 दिया है, तो x का मान इसमें 1 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 1 + 5 यानी कि 6। तो 1, 6 हो गया। अगर x का मान यहाँ 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा? 2 + 5 यानी कि 7 बच्चे आएगा। तो 2, 7 अगला ऑर्डर्ड पेयर होगा। अब अगर x का मान यहाँ 3 रखेंगे तो क्या होगा? y का मान 3 + 5 यानी कि 8, तो आएगा 3, 8। क्लियर है? ध्यान दो। तो 1, 6, 2, 7, 3, 8 ये 3 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। x का मान 4 रखे कि नहीं? तो कहोगे बिल्कुल नहीं रख सकते। उसने खुद ही कहा x का मान 4 से छोटा है। 4 से छोटा मतलब 3 तक ले सकते हो बस, ठीक है ना। अब देखो स्वातुल्य है कि नहीं? स्वातुल्य है कि नहीं बेटा बताओ? स्वातुल्य में रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो आप कहोगे सर 1, 1, 2, 2, 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ये सब संबंध में नहीं है ना। ये सब संबंध में नहीं है। 1, 1, 2, 2 और 3, 3 संबंध में नहीं है। अतः यह संबंध स्वातुल्य नहीं है। स्वातुल्य नहीं है। हो गया क्लियर आपका ये। बात करते हैं बच्चे सममित की। अगर सममित की बात करेंगे, ध्यान देंगे आप सिमेट्रिक की। देखो बच्चे यहाँ 1/6 तो है, 1/6 देखो लिया है ना, इसका उल्टा 6/1 है क्या यहाँ? तो आप कहो किंतु 6/1 नहीं है संबंध में, है ना। तो बच्चे ध्यान दो, संबंध में 1/6 है किंतु 6/1 संबंध में नहीं है। अतः संबंध सममित नहीं है। सममित नहीं है बच्चे। कितना आसान है ये करना ना। अगला बात करेंगे संक्रामक। ये तुम्हारा पड़ोसन भी कर ले इस सवाल को, है कि नहीं? क्यों ना कर लेगी ना। हाँ, जो तुमसे बार बार पूछते दीदी कहाँ जा रही हो। अब देखो, तो अगर हम संक्रामक की बात करें तो अनुराग बताओ संक्रामक है कि नहीं? क्यों जी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? देखो यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ 1/6 है। अगर इसको बेटा ए बी मान लें तो ए बी है, क्या इसका बी सी है? क्या इसमें 6 से शुरू होने वाला बी सी होगा? इसमें बी सी है? नहीं है ना। तो ए बी है लेकिन इसका बी सी नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट क्या हो गया? ये वाला केवल एक एलिमेंट यहाँ एक अवयव संक्रामक हुआ है। अगर आप मान लें ए बी इसको 2, 7 को, अगर हम 2, 7 को ए बी मान लें तो बी क्या है? 7। तो क्या 7 से शुरू होने वाला आगे है क्या? नहीं। तो ए बी क्या हो गया? संक्रामक। मतलब अगर केवल ए बी है बच्चे, ध्यान देना, अगर केवल ए बी है और बी सी नहीं है तो संक्रामक होता है। जैसे मान लो अभी अनुराग हैं,
अनुराग की भी शादी नहीं हुई है, समझो ध्यान से। अगर अभी अनुराग है और अनुराग की शादी नहीं हुई है, जिनके बच्चे कहाँ से होंगे, है कि नहीं? तो मतलब केवल अनुराग है तो संक्रमक है ये, है कि नहीं अनुराग, समझ रहे हो ना। अब देखो अगर इसको ए बी मान लें, ए बी क्या है 3 8, तो 8 से शुरू होने वाला BC होगा, है क्या इसमें, नहीं है ना। तो अब बताओ ये संक्रमक है कि नहीं है ना। केवल ए बी केवल सबका ए बी दिया है। ध्यान दो बच्चे, अगर सोल्यूशन में दिया हो संक्रमक नहीं तो गलत है, ध्यान देना। संक्रमक है ये। अगर देखो संक्रमक की परिभाषा है कि अगर ए बी और BC दोनों हो तब AC होना चाहिए। मतलब अगर पति पत्नी हो तो बच्चे होने चाहिए, अगर केवल पति है पत्नी नहीं है तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संक्रमक है। तो अतः लिखोगे, अतः संबंध क्या है, संक्रामक है। क्या है बच्चे, संक्रामक है। बाय डिफॉल्ट ये संक्रामक हो गया क्योंकि इसमें केवल AB है, BC है ही नहीं है। जब BC नहीं है तो AC कहाँ ढूंढोगे, है कि नहीं। तो इस तरह हमारा सवाल बच्चे हो गया। ये स्वातुल्य तो नहीं है, सम्मित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। अगर बच्चे आपके किताब में सॉल्यूशन में दिया गया कि ये संक्रामक नहीं है तो गलत है, उसको सही कर लो, ये संक्रामक है। संक्रामक होने के लिए ध्यान देना, अगर बच्चे AB संबंध में है, BC संबंध में है और AC बच्चे ना हो संबंध में, तब संक्रामक नहीं होता। अगर मान लो केवल संबंध में बच्चे क्या हो, AB है और BC नहीं है, तब भी ये संक्रामक हो जाता है, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान देना। और संक्रामक होने के लिए तीनों हो तब भी हो जाएगा। अगर AB भी है, BC भी है और AC भी है तब तो संक्रामक होता ही है ना। तो संक्रामक होने के लिए अगर पहला दूसरा है और तीसरा नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा, अदरवाइज संक्रामक होगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान दे रहना बेटा, गलत ना हो यहाँ से। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 स्क्रीन पे आ चुका है, आप देख सकते हैं। गरीबों वाले स्क्रीन नहीं है। A बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया है समुच्चय हमारा। R बराबर संबंध दिया है एक्स वाई सच दैट y भाज्य है x से। मतलब बेटा ये होता है कि जब y को x से भाग दिया गया है, y भाज्य है x से, मतलब y को x से क्या किया गया है, भाग दिया गया है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे आप, ध्यान दो। इसमें स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर ना बनाओ आप, बहुत लंबा हो जाएगा, ढेर सारा बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखो अगर हम कहें x बिलोंग टू R, तो मतलब x जो है x से तो भाज्य होगा ही ना, x जो है x से भाज्य होगा ही। मतलब स्वातुल्य में हम डबल एलिमेंट लिखेंगे, जो लिखेंगे सेम लिखेंगे ना। तो ये x जो है x से भाज्य है कि नहीं बताओ, भाज्य है ना। ये दूसरा वाला x, ये पहले x से भाग है ना, भाग कट जाएगा ना। हाँ, इसका मतलब क्या है बेटे, अतः इट इम्प्लाई दैट संबंध क्या है, संबंध स्वातुल्य है। कैसा है, स्वातुल्य है ना। कितना आसान है। अब देखो अगर हम बात करें, किसकी बात करें, सम्मित की। अगर हम बात करें बेटा सम्मित की, तो आप ध्यान देना, सम्मित में क्या होगा, अगर कहें कि एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, एक्स वाई बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट इम्प्लाई दैट ये सेकंड वाला जो y है, y क्या है, भाज्य है x से। y क्या है, भाज्य है x से। एक्स वाई बिलोंग टू R, इसका मतलब y भाज्य है x से। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बट किंतु y x डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बेटे y जो है भाज्य है x से, तो क्या ऐसा जरूरी थोड़ी है
कि x भाज्य होगा y से, x भाज्य हो y से, ऐसा कंपलसरी थोड़ी है ना। तो x जो है भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है y से। इसका उल्टा देखो, एक्स वाई बिलोंग टू आर मतलब होता है y जो है भाज्य है x से, मतलब y कट जाएगा x से। तो अगर उल्टा करें तो y x, इसका मतलब x भाज्य नहीं है y से ना, नहीं होगा। एक चाहे उदाहरण दे दो, इसमें उदाहरण क्या लिखो बच्चे, इसमें उदाहरण लिख दो ऐसे चाहे, जैसे हम कहते हैं यहां पर बच्चे कहते हैं 1 2 बिलोंग टू आर, मतलब दो जो है, दो भाज्य है, क्या है, दो भाज्य है, किससे, एक से, दो भाज्य है एक से ना, एक से दो कट जाएगा ना। लेकिन किंतु अगर 2 1 कहें तो क्या 2 1 बिलोंग टू आर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। यानी एक दो से भाज्य थोड़ी है, एक भाज्य नहीं है, एक भाज्य नहीं है, किससे, दो से। तो एक दो है, दो से भाज्य नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसलिए क्या है, ये सममित तो नहीं है। तो लिखोगे अतः यह सममित नहीं है। एक तरीका ये भी करने का होता है कि अगर y भाज्य है x से, तो ये जरूरी नहीं है कि x भी y से भाज्य हो। जैसे 1 देखो, दो जो है 1 से भाग है, भाज्य हो जाएगा, मतलब 2 जो है 1 से कट जाएगा, लेकिन 1 जो है 2 थोड़ी कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा ना, पूरा पूरा भाज्य थोड़ी है। अब समझ में आया, इसका मतलब ये सममित नहीं है। अब बात करेंगे बच्चे संक्रामक की, संक्रामक की आप ध्यान देंगे, संक्रामक में क्या होगा। तो आप कहेंगे यदि हमने मान लिया, माना बच्चे, माना एक्स वाई बिलोंग टू आर, माना एक्स वाई बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाई दैट वाई भाज्य है, वाई भाज्य है एक्स से। इसका मतलब बच्चे वाई क्या है, भाग हो जाएगा एक्स से। और मान लें वाई जेड बिलोंग टू रिलेशन, मैंने संबंध। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि वाई नहीं जेड है ना, जेड भाज्य है किससे, जेड भाज्य है, तो आप कहोगे वाई से। अब देखो हमने कहा बच्चे यहाँ पे कि अब देखो एक्स वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब हुआ कि वाई कट जाता है एक्स से, वाई कट जाता है एक्स से। और वाई जेड बिलोंग टू आर मतलब जेड कट जाता है वाई से, जेड कट जाता है वाई से। इसका मतलब अगर हमारा इसको सॉल्व करते करते ये भी आ जाए क्या, कि एक्स जो भाज्य हो, क्या हो, एक्स भाज्य हो किससे, जेड से, किससे, जेड से, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा ना, संक्रामक हो जाएगा। तो अब ध्यान दो, अगर x y से कट मतलब y जो है x से डिवाइड हो जाता है और z जो है y से कट जाता है, तो x जो है भाज्य हो जाना चाहिए किससे, अच्छा सॉरी उल्टा लिखे है ना। तो अब की बार देखो, z जो है भाज्य हो किससे, x से, z क्या है, भाज्य हो x से, तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मान लो उदाहरण में, जैसे बेटे कह दें कि क्या कह दें 2,4 बिलोंग टू आर, इसका मतलब देखो 4 2 से भाज्य है ना, 4 2 से भाज्य है, तो बच्चे क्या कहेंगे, इट इम्प्लाइड है 4 भाज्य है, 4 भाज्य है किससे, 2 से, सही है, ए भी है मतलब। अब बी सी मतलब 4,8 मान लो कह दिए, 4,8 बिलोंग टू आर, इट इम्प्लाई दैट 8 भाज्य है, 8 भाज्य है किससे, 4 से, बिल्कुल सही है। अगर बच्चे 2 मतलब 4 भाज्य है 2 से, 8 भाज्य है 4 से, तो AC क्या होगा, 2,8 बिलोंग टू रिलेशन, बिल्कुल सही है। अब 8 2 से भी तो भाज्य है कि नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे 8 भाज्य है किससे, भाज्य है 2 से। इसका मतलब ये संक्रामक हो गया ना, AB भी है, BC भी है और AC भी है संबंध में,
तो बच्चे क्या होगा यहाँ पे, तब x, z ऑल्सो बिलोंग टू रिलेशन, मतलब x z भी संबंध में है। यानी कि अगर AB है, BC है, तब AC भी संबंध में है। अतः यह संबंध क्या है, संक्रामक है। अतः संबंध कैसा है, तो कहोगे संबंध संक्रामक है। मतलब AB भी है, BC भी है और AC भी है। तो एक तरीका ये करने का आपका इस सवाल को ऐसे भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्वातुल्य संबंध क्या है, स्वातुल्य भी है, संक्रमक भी है, लेकिन सममित नहीं है। सममित क्या है, नहीं है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। एक बार इसको आप नोट कर लो, फिर इसी सवाल को हम आपको ऑर्डर पेयर लेके भी करा देंगे, है ना, उस तरह भी करके दिखाएंगे। देखो अलग अलग तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, आपको सारे तरीक़ा का आइडिया होना चाहिए कैसे करते हैं, जानकारी सबकी हो। आप एग्ज़ाम में कौन लगाते हो, आपको जो पसंद आए, है कि नहीं। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक तरीका और समझाते हैं इसका। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर देखो पार्ट 3 जो है, इसको एक मेथड से आइए और कर लेते हैं ना, ऑर्डर पेयर बना के। जैसे मान लो बेटा r बराबर लिखोगे, देखो XY बिलोंग टू R, मतलब इसमें जो दूसरा नंबर है वो भाज्य है, मतलब कट जाता है किसके, पहले नंबर से। तो इसमें आप 1 1 लिख सकते हो, क्योंकि 1 1 से कट जाएगा। 1 2 2 लिख सकते हो, 2 2 से भी कट जाएगा, है कि नहीं। 3 3 भी लिखेंगे आगे, अभी 3 3 भी कट जाएगा आपस में, 3 3 से कट जाएगा। 4 4 5 5 और ऐसे 6 6, है ना। डबल डबल तो सब होंगे ही पहले, मतलब ये सम्मित तो हो ही गया ना, ओ सॉरी स्वातुल्य। अब देखो जैसे हम कहते हैं इसमें 1 2 बिल्कुल सही है, 2 1 से कट जाएगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 6, क्योंकि 1 सबको भाग कर देता है ना। अब देखो 1 के साथ सबका बना दिए ना, अब 2 के साथ देखो, 2 किससे कटेगा, 2 4 को भाज्य कर देगा ना, 2 का 4 भी हो जाएगा, सही है, क्योंकि 4 जो है 2 से कट जाता है, और 2 का 6 भी आ जाएगा ना, 2 का 6, मतलब 6 2 से कट जाएगा। और बताओ अब देखो 3 के साथ क्या बनेगा, 3 का 6, और कुछ है, और कोई बन सकता है बताओ इसमें। 4 का 6 बन नहीं सकता, 6 को 4 काट नहीं पाएगा, 5 का 6 भी नहीं बनेगा। अब इसका उल्टा पॉसिबल है नहीं कि बड़ा नंबर छोटे को ही बात कर पाएगा, इसलिए इतने ही ऑर्डर पेयर आएंगे। अब आओ देखते हैं स्वातुल्य, चेक करो पहले स्वातुल्य। बच्चे देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सबका डबल डबल है ना, स्वातुल्य हो गया ये। अब देखो सम्मित, सम्मित में ध्यान देना आप, देखो भाई डबल डबल तो है ही है, 1 2 है, लेकिन क्या उसका उल्टा 2 1 है क्या, नहीं है। तो आप लिखोगे 1 2 बिलोंग टू रिलेशन, संबंध, किंतु 6 1 डज नॉट बिलोंग टू संबंध। अतः यह सम्मित, सम्मित बच्चे क्या है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब बात करेंगे संक्रामक की। संक्रामक में देखो आप ध्यान से, देखो डबल डबल को पहले छोड़ दो, आगे डबल डबल सब कुछ होता ही है ना। इधर देखो, अगर इसको हम ए बी मान लें, 1 2 को ए बी मान लिए, तो 2 4 को क्या मान लेते हैं, बी सी। अगर ए बी 1 2 है, 2 4 क्या है, बी सी है, तो ए सी क्या होगा 1 4। ये बैठा है यहाँ पे, कहाँ गया 1 4, ये है ए सी है ना। तो ये पहला वाला संक्रमक हो गया। और अगर इसको ए बी मानते हैं, इसको बी सी मानते हैं, तो ए सी 1 6 होगा, जो कि यहाँ बैठा है, ये है ना। मतलब कि ये 1 पहला एलिमेंट संक्रमक हो गया। अगर इसको मानेंगे ए बी 1 3 को, तो 1 3 को अगर ए बी मानेंगे बच्चे, तो 3 6 क्या होगा, बी सी। तो 3 6 बी सी होगा, तो 1 6 हमारा ए सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है, ये है ना। और अगर मतलब ये भी संक्रमक हो गया। अगर 1 4 को ए बी मानेंगे, 1 4 को ए बी मानेंगे, तो बी सी है क्या यहाँ पे। तो बच्चे कहोगे आप बी सी सर आपका ये कौन बनेगा, 4 4 ही बन सकता है, बस 4 4 ही बी सी बन सकता है। अब तो अगर ए बी ये है, बी सी ये है, तो ए सी क्या होगा 1 4, ये खुद ही है,
यही ए बी यही ए सी है ना। अब देखो ये भी संक्रामक हो गया। 1 5 अगर ए बी है तो 5 5 बी सी है तो 1 5 ए सी है, ये भी हो गया। 1 6 ए बी है तो 6 6 बी सी है तो 1 6 ए सी है। और आगे अगर 2 4 को ए बी मानोगे, 2 4 को ए बी मानोगे तो बी सी क्या होगा 4 4, तो ए सी 2 4 हो जाएगा, जो कहाँ है तो 2 4 आपका बच्चे यहाँ है कि नहीं। तो अगर 2 6 को ए बी मानोगे तो 6 6 आपका बी सी होगा तो ए सी 2 6 होगा, और 2 6 मेरे बच्चे कहाँ पे है तो 2 6 यहीं पे है ना। अब देखो 3 6 को अगर अभी मानेंगे तो बी सी क्या होगा 6 6 होगा, तो ए सी आपका बच्चे 3 6 होगा, जो कहाँ पे है ये खुद ही है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, तो आप लिखोगे अतः संबंध कैसा है संक्रमक भी है। देख सकते हो बिल्कुल सेम आंसर वही आ गया ना यहाँ पे। तो करने के कई तरीके सवाल को हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये पार्ट 3 तक हमने आज सॉल्व कर लिया। अब आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग इतना ही सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।